तो हेलो स्टूडेंट्स, ये वाले लेक्चर में हम लोग करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो पेज नंबर T06 पे है। ठीक है, हमें क्या बनाना है? प्रीपेड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट हर सम की तरह फिक्स है। अर्जुन का चीज़ें डेटा दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस, डेबिट साइड की चीज़ें डेबिट में, क्रेडिट साइड की चीज़ें क्रेडिट में। पेंसिल हाथ में ले लो और रेडी हो जाओ। डेटर किधर जाएगा? असेट में। ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग रॉयल्टीज, ट्रेडिंग वेजेस, ट्रेडिंग सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, ड्राइंग लेस फ्रॉम कैपिटल, गुडविल, असेट, रिटर्न। डेबिट का रिटर्न किधर जाएगा? लेस फ्रॉम सेल्स। डेबिट का रिटर्न किधर जाएगा? क्रेडिट में ना। टेलीफोन चार्जेस, पीएनएल। टेलीफोन क्या तू फैक्ट्री में लगवाइए मजदूरों के लिए टेलीफोन, बात करो अपने दोस्त यार रिश्तेदार। कैरिज इनवर्ड, मंगाने का खर्चा, मंगाने का खर्चा, ट्रेडिंग। तो इतना लेस कॉन्फिडेंट क्यों है ट्रेडिंग बोल के प्रॉफिट एंड लॉस पे जा रही है? तुम लोग वो बच्चे हो आंसर सही लिख के फिर कट करके रॉन्ग लिखते हो। कैरिज आउटवर्ड, बाहर भेजने का खर्चा, प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में है ना। ट्रेडिंग मैच करता है तो ट्रेडिंग में डाल दो। ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ट्रेड मतलब बेचने का खर्चा। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस। प्लांट एंड मशीनरी असेट, फर्नीचर असेट, परचेज ट्रेडिंग। अब आते क्रेडिट साइड पे, कैपिटल, लाइबिलिटी, सेल्स, क्रेडिटर, रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज, लोन्स इन एडवांस, लाइबिलिटी, बिल्स पेबल, इंटरेस्ट रिसीव, पीएनएल। हाँ, तुम लोग को मैंने पीएनएल के क्रेडिट साइड का क्या डेफिनेशन बताया था कि पीएनएल के क्रेडिट में कौन सी इनकम आती है? पीएनएल के क्रेडिट में ऐसी कौन सी इनकम आती है? ऐसी इनकम आती है जिसको कमाने के लिए हमने बिजनेस नहीं खोला था। प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे ऐसी इनकम आती है जिसको कमाने के लिए बिजनेस हमने नहीं खोला था। जैसे इंटरेस्ट रिसीव, मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था, उससे मेरे को इंटरेस्ट आ गया। मैंने बिजनेस इसलिए खोला था क्या कि कहीं पे मैं पैसा लाखों इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को 10,000 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा? नहीं। मैंने कहीं सामान लेने गया बिजनेस के लिए, मेरे को डिस्काउंट मिल गया, तो हम लोग कहाँ लिखते हैं उसको? पीएनएल के क्रेडिट में लिखते हैं। क्यों क्रेडिट में लिखते हैं? बिकॉज मैंने बिजनेस इसलिए खोला था क्या कि मैं बिजनेस खोलता हूँ, जिस दिन सामान ले जाऊंगा मेरे को डिस्काउंट मिलेगा, मेरे लिए इनकम हो जाएगी और यही कमाऊंगा मैं। नहीं, कि सारी इनकम है तो अराइज हो जाती है। अब कंपनी में डेली न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर जाके मैं रद्दी वाले को बेच दिया तो पैसा आ गया 5 रुपया, तो मैं इसको कहाँ पे लिखूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, क्योंकि मैं रद्दी बेचने के लिए बिजनेस खोला था क्या? नहीं। अब आते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। क्लोजिंग स्टॉक, दो अमाउंट दिया है, कॉस्ट ऑफ मार्केट, क्या लोगे? कॉस्ट प्राइस लेंगे विच एवर इज लोअर, तो 13,000। तो दोनों इफेक्ट क्या है इसका? ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट क्या है? असेट और ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में किधर? क्रेडिट में। और अपना डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी 5% और फर्नीचर 10%। अब 5% प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी किधर पे है? असेट में कितना दिया है? 6,000। 6,000 का 10% 600, 5% 300। वाह, कितने फास्ट हो गए तुम लोग। तो डेप्रिसिएशन लेस करेंगे और उसके बाद सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? पीएनएल के डेबिट में। फर्नीचर का 10% डायरेक्ट बोला है, तो 5,000 का 10% 500 लेस किया, 4,500 बाहर आया। अब वो 500 किधर जाएगा? पीएनएल के डेबिट। मैंने कभी कभी देखा है ना, बच्चे माइनस करने के बाद जो अमाउंट बाहर आता है, जैसे 5,000 में से 500 माइनस किया तो 4,500 बाहर आया, तो 4,500 को लिख देंगे पीएनएल के डेबिट में। 4,500 को डेबिट में नहीं लिखते, लेस कितना किया है?
500, तो पीएनएल के डेबिट में किधर जाएगा 500, 4.5 तो नहीं जाएगा। हाँ अब इंश्योरेंस 700 इज अनएक्सपायर। मैं तुम लोग को अनएक्सपायर का मतलब बताया था कुछ लेक्चर्स पहले। अनएक्सपायर मतलब क्या होता है बताओ? अनएक्सपायर्ड, हाँ बताया था, क्या बताया था? अनएक्सपायर्ड मतलब प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड मतलब प्रीपेड। तो प्रीपेड क्या होता है? लेस। तो इंश्योरेंस में से क्या करेंगे 700 लेस करेंगे। और सेकंड इफेक्ट कहां पे जाता है? असेट में। अब फोर्थ एडजस्टमेंट क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ऐड। तो 800 ऐड कर दो सैलरी में और वेजेस 1000 ऐड कर दो। और सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखोगे? लाइबिलिटी में। आरडीडी लास्ट में करते हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया फ्री सैंपल के लिए, तो गुड डिस्ट्रीब्यूट किया फ्री सैंपल के लिए 3000 का, तो गुड्स जा रहा है तो किधर जाएगा? गुड्स जा रहा है, किसी भी रीजन से जा रहा है। गुड्स बोले तो ट्रेडिंग, गुड्स कहाँ बनता है? फैक्ट्री में, तो गुड्स और फैक्ट्री में बोले तो ट्रेडिंग। अब गुड्स कोई भी वजह से जाए, कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? क्रेडिट में। सेल्स कहाँ आता है? क्रेडिट में। गुड डिस्ट्रॉय क्रेडिट में। गुड्स कोई भी कंडीशन से जाए, कोई भी रीजन से जाए, गुड चोरी हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, खराब हो जाए, गुड इसलिए कि मैं बांट दूं, लेकिन वो हमेशा कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। गुड्स का हमेशा माइंड में रखो कि गुड्स किसी भी रीजन से बिजनेस से जाए, कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। अब दूसरा इफेक्ट क्या आएगा? इसी का ही, गुड्स का। अब पहला इफेक्ट तो फिक्स है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। दूसरी बात सोचो कि अगर मैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं मार्केट में ऐसी, तो ये बिजनेस के लिए फायदा है या नुकसान? नुकसान ना, पैसा मिलेगा क्या इसका? नहीं। तो नुकसान रहता किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। समझा? तो लिख देंगे 3000 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू, और ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी लिखने का। देखो इन लोग, हाँ, और देखो इन लोग ने क्या लिखा है पीएनएल में? टू एडवर्टाइजमेंट, और नीचे ब्रैकेट में लिखा है गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री में कोई क्यों बांटेगा अपना सामान? एडवर्टाइज करने के लिए। इसके लिए क्या लिखा है? टू एडवर्टाइजमेंट। सब समझो। अब आरडीडी 5%, तो संधि डेटर पे लेस करेंगे 5% और पीएनएल के डेबिट में। तो संधि डेटर कितना है अपना? 24,000। 24,000 का 10% कितना आ जाएगा? 2400, 2400, 2400 का आधा 1200, 1200, तो 1200 लेस करेंगे और पीएनएल के डेबिट में 1200 डेटर में से लेस करेंगे। आरडीडी है ना, आरडीडी का पहला इफेक्ट क्या होता है? लेस फ्रॉम डेटर। सेकेंड इफेक्ट, डेटर्स का अमाउंट कितना है? 24,000, तो 24,000 में से 1200 माइनस किया तो कितना आएगा? 22,800। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? पीएनएल के डेबिट में टू आरडीडी। अभी कौन सी आरडीडी है ये? ओल्ड या न्यू? न्यू आरडीडी है, तो क्या करेंगे? ऐड। ठीक है। अब उसके बाद टैली करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 12,000, फिर उसको कैरेट डाउन करेंगे, फिर 12,000, नेट प्रॉफिट आएगा 900, 900 जाके कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ड्राइंग लेस होगा और तुम्हें बाहर मिलेगा फिर 22,900, और टैली कर दोगे। सिंपल। टैली करना सीख गए ना अभी तक? तो टैली और पोस्टिंग में तो एक्सपर्ट हो ही गए हो, थोड़ा सा एडजस्टमेंट में हो जाओ बस। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम करेंगे।